सीता महान पतिव्रता नारी थी, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उनके मन में जो विचार आते थे उन्होंने कभी राम के आगे रखा ही नहीं। सीता के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि कितनी सशक्त महिला थी। जो हम आज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, यह कहानी जो रामायण की है वह कई कई वर्षों पहले की कहानी है, परंतु उसमें भी जब हम सीता के चरित्र को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सीता ने हर समय पर अपनी बातों को हमेशा प्रेजेंट किया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया है और राम के सामने रखा है। तो यहाँ भी रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं वन को जा रहा हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ, और राम जी के अनुसार सीता को अब यहाँ महल में रहना चाहिए और उनके माताओं की सेवा करनी चाहिए, परिवार की देखरेख करनी चाहिए और अपना अधिकतर समय जो है वो पूजा पाठ अर्चना भगवान इन सब चीज़ों में अर्पित करें ताकि उनका समय बीत सके, 14 वर्षों का समय जल्दी बीत सके। परंतु यहाँ पर सीता राम से कहती हैं कि आप मुझे ओछी समझकर ये क्या बातें कर रहे हैं, ये तो सुनने योग्य भी नहीं है। और फिर वह अपने पति राम जी को समझाते हुए कहते हैं कि माता पिता भाई पुत्र पुत्र वधू चाहे कोई भी हो, सभी अपने अपने पुण्य कर्मों का अनुसरण करते हैं, परंतु एक पत्नी ही होती है जो पति के भाग्य का अनुसरण करती है। तो आपके भाग्य में, कहने का भाव होता है सीता जी का, आपके भाव में यदि वनवास लिखा है और आपको यदि वन जाने की आज्ञा मिली है तो स्वतः ही मुझे भी वन जाने की आज्ञा मिली है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। तो आपके भाग्य का अनुसरण ही मैं करूँगी और इसीलिए मुझे अलग से आज्ञा की ज़रूरत नहीं। आपके जो आपको आज्ञा दिया गया है उसी के साथ मुझे स्वतः ही यह आज्ञा मिल जाता है कि मैं आपके पीछे पीछे वन को जाऊं। कहने का अर्थ है सीता माता कि यह उनका कर्तव्य भी है और उनकी पत्नी होने के नाते जो उन्हें कहा गया है राम जी को वही फॉलो करना एक उनका अधिकार भी है। और वह यह चाहती है कि वह राम जी के साथ बन जाए, चाहे कुछ भी हो वो राम जी के साथ ही बन जाए, उनसे अलग ना रहें, ऐसा सीता जी कहती हैं। और आगे समझाते हुए वो अपने पति से कहती हैं कि आप जो भी वहाँ फल फूल खाएंगे, जो कुछ भी बचा हुआ अन्न रहेगा, वह जो कुछ रहेगा फल फूल, वो सब मैं आपके बाद खाऊंगी। तो आप मेरी चिंता मत करिए, आप इतने बड़े वीर हैं, आप जंगल में वन में सबकी रक्षा करने में समर्थ हैं, तो क्या आप अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कहने का अर्थ है उन्हें लगता है कि वह कोई जिम्मेदारी नहीं होंगी राम जी पर, क्योंकि राम जी सब तरह से सशक्त हैं। और वह उनसे कहती है कि मेरी भी इच्छा है कि मैं आपके साथ रहकर वन के उन तालाबों को देखूं जो जहाँ पे कमल के पुष्प होते हैं, जहाँ पर हंस होते हैं, मैं वहाँ स्नान करूं, आपकी सेवा में लगी रहूं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूं और सदा आपके साथ रहूं। यदि ऐसा संभव हो पाएगा, मैं वन में इस तरह से आपके साथ रह पाऊंगी, तो आप विश्वास कीजिए कि मुझे चाहे वन में 14 वर्ष क्या, चाहे सैकड़ों वर्ष, चाहे हज़ारों वर्ष भी रहना पड़े, तो वो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी होगी, वह किसी स्वर्ग से कम नहीं होगी, वही मेरा स्वर्ग होगा, उनका कहने का भाव होता है। और यदि आपके बिना मुझे स्वर्ग भी मिले तो भी वह मुझे पसंद नहीं आएगा और मैं आपके बिना स्वर्ग भी नहीं लूँगी। तो हर तरह से सीता जी यह कहना चाहती हैं कि आप कुछ भी हो, आप मुझे अपने साथ ले जाइए। और कहती हैं कि स्त्री जो होती है वह चाहे कितना भी ऐश्वर्य उसे मिले, परंतु जब तक उसका पति का साथ यदि ना हो तो वह स्त्री के लिए एक अभाव होता है। क्योंकि जो सीता माता का कहने का अर्थ होता है कि पति ही सदा एक सच्चा सहायक होता है, जितना स्त्री का स्वयं का शरीर भी सहायक नहीं होता उतना पति उसका सहायक होता है, ऐसा सीता माँ कहती हैं। और कहती है कि मुझे आप अपने साथ ही वन ले जाइए, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होगा। यदि
आप आज ही वन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, तो आप यह विश्वास रखिए कि मैं भी आपके साथ उन कुश को, कांटों को कुचलती हुई वन में, दुर्गम वन में जाऊंगी। और चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं सदा आपके साथ रहना ही मुझे स्वीकार्य है। और चाहे स्वर्ग भी मिले, चाहे कितना भी ऐश्वर्य हो, चाहे विमानों पे चढ़ना हो, सर्वत्र घूमना हो, कुछ भी ऐश्वर्य हो, परंतु जहाँ पर आपका साथ ना हो तो वह ऐश्वर्य की चाह मुझे कभी नहीं होगी। और कहती हैं रामचंद्र जी से कि मेरा हृदय का सर्वस्व प्रेम आपको ही समर्पित है, तो आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। यदि आपसे वियोग हुआ तो यह निश्चित है रघुनंदन कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप मुझे अपने साथ रखिए। मैं जिस तरह अपने पिता के घर में प्रसन्न रही हूँ सदा, आप विश्वास कीजिए मैं आपके साथ, आप जहाँ भी मुझे रखेंगे, जिस भी दुर्गम वन में रखेंगे, जैसी भी परिस्थिति में रखेंगे, परंतु मैं आपके साथ ऐसे ही प्रसन्न रहूँगी सदा अपने पिता के घर की तरह। परंतु आपके बिना मुझे जीने का, वो कहती हैं कि मुझे जीने का कोई मकसद ही नहीं लगेगा। इस वियोग को मैं सह नहीं पाऊंगी और आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा हृदय का प्रेम केवल और केवल आपको ही समर्पित है। और मैं आपकी पत्नी हूँ, तो इस नाते एक आपके भाग्य का अनुसरण करने का मेरा अधिकार भी है, और यह मैं चाहती भी हूँ, ये मेरी चाहत भी है। तो वह राम जी से कहती हैं कि वह उन्हें उनके साथ, अपने साथ ही वन में ले जाएं। अब आगे राम जी क्या करेंगे, क्या उनके मन में क्या भाव आते हैं कि वो उन्हें लगता है कि इस सीता तो हमेशा वो महल में रही हैं, तो वन शब्द कहना शायद आसान होगा, परंतु वन की कितनी ज़्यादा कठिनाई होती है वह सीता जानती हैं कि नहीं। ये सब बातें राम जी के मन में आ रही होंगी, और राम जी अब सीता जी को क्या उत्तर देंगे। क्या राम जी यह नहीं चाहते होंगे स्वयं भीतर से कि सीता भी उनके साथ चले, क्योंकि वियोग तो राम जी को भी होगा सीता का। तो राम जी क्या उत्तर देते हैं सीता माता से, ये मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।